सो हाय गाइस, सो वेल टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस पर है। और ये इस चैनल पे ये थोड़ा सा हटके वीडियो है। जनरली इस चैनल के ऊपर एनिमे के ऊपर वीडियो बनता है, लेकिन इसी बॉलीवुड मूवी के ऊपर बन रहा है वीडियो। वेल जो भी हो, लेकिन हाँ, ये मूवीज़ ये सीरीज़ जो भी है ये पॉप कल्चर का हिस्सा ही तो है ना। तो ये मान के चलो फ्यूचर में और भी मूवी से रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलेंगे अगर कुछ मुझे कुछ अच्छा लगता है तो। भाई बैकग्राउंड नॉइज़ भाई। ओके, तो फाइनली मैंने धुरंधर मूवी देख ली है। पार्ट 2 का बात कर रहा हूँ मैं, धुरंधर द रिवेंज। पार्ट 1 भी मैंने देख लिया है और यप, बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस था दोनों मूवी का। और भाई इस मूवी को लेके भाई बवाल तो मच भी रहा है, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। मतलब बहुत कोई लोग इसको मास्टरपीस बोल के टैग दे रहे हैं पॉजिटिव वे में, और बहुत कोई लोग इस मूवी को प्रोपोगेंडा का टैग दे रहे हैं। वेल, ये मूवी प्रोपोगेंडा है कि नहीं है, ये डिसीजन तुम्हारा है, और डिसीजन या चॉइस सब्जेक्टिव होते हैं। किसी को वाईरएफ का स्पाई यूनिवर्स अच्छा लग सकता है और किसी को रियलिस्टिक धुरंधर पसंद आ सकता है। लेकिन अगर बात करें मूवी की तो भाई दोनों ही मूवी, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था, भाई कमाल का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। और भाई जिन लोग तो भाई घर में देख रहे हैं उन लोग को तो पता नहीं, लेकिन जो लोग इसको थिएटर में जाके भाई देखें उनके लिए तो भाई ये और भी एक्सपीरियंस ज़्यादा एडवांस हो जाता है। क्योंकि इन दोनों मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर है और जो गाने हैं ना, जो भी रिमिक्स किए गए हैं, उसका असली मज़ा तो तुम्हें थिएटर में मिलेगा। सो धुरंधर द रिवेंज का सबसे अच्छा चीज़ मुझे ये लगा कि अगर तुम पार्ट 2 को देखते हो और पार्ट 2 के एंड में एक कैरेक्टर का रिवील होता है, मतलब एंड में, अगर तुम धुरंधर द रिवेंज देख चुके हो तो मैं किस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, और वो देखने के बाद अगर तुम पार्ट 2 फिर से देखने जाओगे ना, तो फिर तुमको डिफरेंट हिट होगा पार्ट 1। और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने जाओगे तो भाई पार्ट 1 ने तो अलग ही लेवल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का रिकॉर्ड बना के रखा था, और पार्ट 2 तो उसके ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़ते जा रही है। सो धुरंधर द रिवेंज के बॉक्स ऑफिस का अगर मुझे तुम्हें ग्लिम्स देना ही है कि भाई क्या कमा रही है ये मूवी, सो इसके पार्ट 1 ने 840 करोड़ कमाए थे अपने लाइफ टाइम में। और वो मूवी तो तुम्हें पता ही है कि भाई 100 से ज़्यादा दिन तक थिएटर्स में लगी हुई थी, 100 से ज़्यादा दिन तक। तब जाके ये रिकॉर्ड सेट हुआ था कि भाई हिंदी में सबसे ज़्यादा कमाने वाली कोई मूवी है तो वो है धुरंधर, 840 करोड़। लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए पार्ट 2 की, धुरंधर द रिवेंज, तो ये उसी रिकॉर्ड को सिर्फ 11 दिनों में तोड़ देती है, सिर्फ 11 दिनों में। और पार्ट 1 तुम्हें तो पता ही है भाई 100 से ज़्यादा दिन तक चली थी थिएटर्स में। सो धुरंधर द रिवेंज रिलीज़ होने से पहले हिंदी लैंग्वेज में सबसे बड़ी मूवी कौन सी थी, वो थी तुम्हारा धुरंधर पार्ट 1, और कलेक्शन कितना था, 840 करोड़। और ये किसका रिकॉर्ड, तो धुरंधर पार्ट 1 ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था, पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ा था। और अभी तक, मतलब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक इस मूवी ने सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में 900 करोड़ से ज़्यादा का कमाई कर लिया है, वो भी नेट। ये मैं नेट कलेक्शन बता रहा हूँ, ग्रॉस कलेक्शन तो 1000 के पार जा चुका है। अभी तक मैंने जितने भी रिकॉर्ड्स की बात की है वो सिर्फ मैंने की है इंडिया के हिंदी लैंग्वेज का, ठीक। अभी वर्ल्ड वाइड के अगर तुम सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। सो अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, मतलब वही यूएसए कनाडा नॉर्थ में। सो नॉर्थ अमेरिका में इंडियन मूवी के हाईएस्ट कलेक्शन का रिकॉर्ड बाहुबली पार्ट 2 के पास था, बाहुबली द कंक्लूजन। और उसका ये रिकॉर्ड धुरंधर द रिवेंज सिर्फ 11 दिनों में ही तोड़ देती है। प्लस इतना याद रखना कि ये जो धुरंधर द रिवेंज है ये गल्फ कंट्रीज में बैन है, वहाँ पे रिलीज नहीं हुई है, फिर भी से ये इतना रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते ही जा रही है। सो अभी तो हम लोगों ने बात कर लिया नॉर्थ अमेरिका का, लेकिन अगर दूसरे कंट्रीज़ की बात की जाए वर्ल्ड वाइड में, तो वहाँ पे भी ये भाई धुरंधर द रिवेंज रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रही है। भाई कई सारे इंडियन मूवीज़ के लाइफ टाइम कलेक्शन को वो सिर्फ 11 दिन में ही तोड़ दे रही है। तुम चार्ट्स देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप का ही एग्जांपल ले लो, प्लस हांगकांग। सो ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के, ये सब कुछ दिखाती है कि भाई लोग इस मूवी को कितना पसंद कर रहे हैं। और मुझे ये जानकर बहुत दुख होता है कि काफ़ी सारे लोग इस मूवी को एलिगेशन और डिफेंड करने में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि ये मूवी प्रोपोगेंडा है कि नहीं है, लेकिन कोई इस मूवी के बारे में बात ही नहीं कर रहा है कि मूवी कितने सही तरीके से बनाया गया है। भाई इस मूवी का स्क्रीन प्ले टॉप नॉच, भाई टॉप नॉच। और धुरंधर पार्ट 1 के रिलीज होने से कुछ महीनों पहले तो ऐसा खबर आ रही थी कि भाई ये सिर्फ एक ही मूवी हो सकती है, पार्ट 2 का तो कोई प्लान ही नहीं था। वो तो भाई तुम अगर धुरंधर का अगर ट्रेलर जाके देखोगे ना तो उसमें भी कुछ कुछ शॉट्स मिल जाएंगे तुमको पार्ट 2 के। सो मेकर्स का जो एक मूवी को 2 मूवी में कन्वर्ट करने का जो प्लान था वो तो भाई एंड मोमेंट पे चेंज हुआ, और भाई एकदम सही डिसीजन था। बाय द वे, अगर धुरंधर द रिवेंज का अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट अगर मुझे पिकअप भी करना हो तो मैं बोलूंगा कि मूवी थोड़ा सा फास्ट फील होता है। वही जो बैक टू बैक 2 गाने आ जाते हैं ना, मोन्टाज दिखाया जाता है जिसमें कि भाई वो किंग ऑफ लियारी भी बन रहा है, फिर उसे शेर बलोच का खिताब भी दिया जा रहा है रणवीर सिंह को, और प्लस जब अरशद पप्पू के गैंग के ऊपर अटैक किया जाता है तभी वो सब कुछ मोन्टाज में ही पार हो जाता है एक गाने के जरिए। तो वो मुझे थोड़ा सा फास्ट फील होता है। और वेल ये नेगेटिव चीज़ तो है, ये है, प्लस ये थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी भी झलकाता है कि एक ऑलमोस्ट 4 घंटे का मूवी होने के बाद भी ये मूवी तुमको थोड़ा बहुत फास्ट फील होती है। मतलब किसी को कोई आपत्ति नहीं है इससे
कि भाई इतना लंबा मूवी देख के मूड खराब हो गया। कोई ये एक्सक्यूज नहीं दे रहा है मूवी को मतलब नेगेटिव पोर्ट्रे करने के लिए। और अगर तुम कुछ मूवीज का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड देखने जाओगे और उनका तुम रन टाइम देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई हम इंडियंस लॉन्ग ड्यूरेशन वाले मूवीज देखने के लिए इच्छुक है। धुरंधर के पार्ट 1 पार्ट 2 का एग्जांपल ले लो। और फिर बात की जाए पुष्पा 2, भाई उसका रिलीज होने के कुछ दिनों बाद तक एक एक्सटेंडेड वर्जन निकाला गया था जो थिएटर्स में रन हो रहा था। लेकिन और भी बहुत सारे मूवीज है जो 3 घंटा या 3 घंटे से ऊपर वाला रन टाइम रखती है, फिर भी से वो मूवीज ब्लॉकबस्टर जा रही है बॉक्स ऑफिस पे। मैंने अपना एक्सपीरियंस तुमसे शेयर कर दिया। बस मुझे बताना था कि भाई मुझे ये मूवी कितना अच्छा लगा भाई। मुझे और भी अगर देखने का मौका मिलेगा तो मैं फिर से देखने जाऊंगा इस मूवी को। रीवॉचेबल है भाई ये मूवी। प्लस तुम इसका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड ही देख लो भाई, सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड में भी ये भाई रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड सेट कर रही है। और हमें ये भी एक इशारा मिलता है कि अगर तुम्हारा लिखावट सही है, तुम्हारा स्क्रीन प्ले सही है, तुम्हारा सब कुछ अगर सही है तो यह पब्लिक तुमको प्यार दिखाएगी ही दिखाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमको पैसा कमाने के लिए कोई आइटम नंबर रखना ही रखना पड़ेगा या फिर लड़कियों को बिकिनी में दिखाना पड़ेगा तभी लोग आकर्षित होंगे। ऐसा तो नहीं है, धुरंधर ने ये इसको रॉन्ग प्रूव करके दिखा दिया। ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। मुझे तो बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, लेकिन इतना लंबा क्यों हो गया, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही खींच दिया। और तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है इस धुरंधर द रिवेंज को लेके। क्या तुमने इस मूवी को अभी तक देख लिया है या फिर इसका पार्ट 1 तुमने कहाँ पे देखा, थिएटर्स में या फिर OTT प्लेटफॉर्म में? ऑब्वियसली पार्ट 2 के बारे में तो तुम बोल नहीं पाओगे कि मैंने अभी पार्ट 2 को OTT प्लेटफॉर्म पर देख लिया, क्योंकि भाई OTT प्लेटफॉर्म पर अभी तक आई नहीं है। अभी शायद 2 महीना तक इसका रन रहेगा थिएटर्स में, फिर उसके बाद जाके ये आएगी। ऑब्वियसली तब तक IPL खत्म हो जाएगा। सो IPL के बाद अगर जो हॉटस्टार पे कुछ धमाका होगा तो फिर ये धुरंधर द रिवेंज ही होगा। बाय द वे मैं अभी JJK के सीजन 3 को बिंज वॉच कर रहा हूँ, तो भाई जैसे ही मैं ये कंप्लीट कर लूँगा तो फिर मैं एक JJK के ऊपर रिव्यू वीडियो बनाऊँगा। तो स्टे ट्यून।